लास्ट क्लास में क्वेश्चन आया था कि जो प्रोफेसर साहब है उनको ये तो समझ आया था कि जो शरीर है वो आत्मा से भिन्न है, पर हम इसकी अनुभूति कैसे कर सकते हैं कि हम आत्मा है। ये क्वेश्चन उनका था। देखिए, इसको पढ़िए। मेरा वास्तविक प्रश्न ये है कि हम अपने अंतस्थ सक्रिय तत्व की अनुभूति, मतलब आत्मा की अनुभूति प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ना कि मात्र एक बौद्धिक निष्कर्ष के रूप में। थ्योरेटिकली हाँ, पता चल गया आत्मा है, शरीर नहीं है, पर वास्तव में हम इसका अनुभव कैसे कर सकते हैं? क्या हमारे आभ्यंतरिक आध्यात्मिक मार्ग में यह महत्वपूर्ण नहीं कि हम इस गंभीर वास्तविकता का सचमुच अनुभव करें? तो आगे देखिए। मैं ब्रह्म अर्थात आत्मा हूं। तो ब्रह्म जो है वो आत्मा है और परम ब्रह्म भगवान कृष्ण। ठीक है, देखिए श्रीला प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। आप स्वयं ही वह सक्रिय तत्व हो। जीवित शरीर और मृत शरीर अलग है। सक्रिय तत्व की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति ही भिन्न। जब वह, मतलब ये बात आप समझ रहे हैं, जीवित शरीर हमको जीवित दिख रहा है, कब वो जीवित है? जब उसमें सक्रिय तत्व यानी कि आत्मा उपस्थित है। और मृत शरीर यानी कि जब वो जो आत्मा है वो उसमें अनुपस्थित है। बस यही भेद। जब वह वहां नहीं रहता, शरीर को मृत कहा जाता है। अतः वास्तविक आत्मा ही सक्रिय तत्व है जो इस शरीर को चलायमान कर रहा है। वेदों में हमें यह सूत्र मिलता है, सोहम, मैं सक्रिय तत्व हूं। यह भी कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं यह भौतिक शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म अर्थात आत्मा हूं। यही आत्म साक्षात्कार है। लेकिन समझना चाहिए, सिर्फ अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि कहने से, जपने से आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो जाता है। काफी एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं जिसमें बताया जाता है कि कुछ व्यक्ति इस तरह से मतलब इस तरह से बोलते रहते हैं या इस तरह का जप कर रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो सिर्फ बोलने से, कहने से आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो जाता, भगवान की सेवा करती होती। आत्म साक्षात्कार कर चुके व्यक्ति का वर्णन भगवत गीता में किया गया है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति तमः सर्वेषु भूतेषु मद परमे भक्त। ऐसे कोई एनीवेज, जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार कर लेता है तब वह ना तो शोक करता है ना आकांक्षा करता है। तब समः सर्वेषु भूतेषु, वह सभी प्राणियों के प्रति, मानव, पशु और सभी जीवधारियों के प्रति समभाव रखता है। ये श्लोक तो हमने काफी बार पढ़ा है, तो शुरू में मुझे याद नहीं हुआ है, मैं नालायक हूँ, बट यस, इसका अर्थ तो सभी को अच्छे से याद है कि जो व्यक्ति है शोक, जब आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है तो वह शोक और आकांक्षा नहीं करता है और वह प्रसन्न आत्मा हो जाता है, क्योंकि अब उसका हृदय जैसे एक सामान्य भौतिकतावादी का जल रहा होता है शोक और आकांक्षाओं से, उस तरह से नहीं है, क्योंकि वो अब ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो गया है और वह सभी प्राणियों को सम दृष्टि से देखता है, उसमें कुछ भेदभाव नहीं करता है। प्रोफेसर, इस बात पर विचार करें, आपका कोई शिष्य कह सकता है मैं आत्मा हूं, परंतु हो सकता है कि वह ऐसा अनुभव ना कर सके। वह अनुभव कैसे नहीं कर सकता? वह जानता है कि वह सक्रिय तत्व है। अंततः प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वह शरीर नहीं है। एक बच्चा तक यह जानता है, अगर उसे बताया जाए। हम जिस तरह बात करते हैं उसके परीक्षण से हम यह देख सकते हैं। हाँ, वैसे भी देखिए,
इस पर जैसे व्यक्ति विचार नहीं करता, पर विचार करे तो पाएगा कि हमेशा हम इस शरीर से अपने आप को पृथक ही देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, हम कहते हैं यह मेरी अंगुली है, हम कभी नहीं कहते मैं अंगुली। तो वह मैं क्या है? यही तो आत्म साक्षात्कार है। मैं ये शरीर नहीं हूं। यह अनुभूति दूसरे जीवधारियों पर भी लागू की जा सकती है। आदमी पशुओं को क्यों मारता? दूसरों को क्यों कष्ट देता? जो आत्म साक्षात्कार कर चुका है वह देख सकता है, यह एक और आत्मा है। उसका शरीर मात्र भिन्न है, परंतु जो सक्रिय तत्व मेरे शरीर में है वही इसके शरीर में भी कार्य कर रहा है। अब यहाँ से देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं उससे क्या समझ आ रहा है कि प्रभुपाद जी जिस तरह से बता रहे हैं, उससे क्या ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि हाँ ये बात तो हम भी समझ ही पाते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है कि नहीं? जैसे जो बाथरूम है सुबह, वहां पर जब मैं स्नान करने जाती हूँ तो उससे पहले वहां बहुत सारी चींटियां होती है। अब गर्मियों के कारण वहां रहती है, तो मुझे बहुत दुख होता है उनको देखकर कि अब मैं यहाँ पानी डालूंगी तो वो बेचारी सब, उनकी मतलब बाढ़ आ जाएगी, सबकी सब वो डूब जाएगी, तो उनको झाड़ू से मुझे साइड करना होता है। पहले तो ऐसा नहीं था, इज इट नॉट? पहले आप देखिए ना, जो बच्चे हैं या थोड़े बड़े भी हो जाते हैं तो वो नहीं समझ रहे कि जीवात्मा है, तो कैसे चींटियों पर चलकर उनको मारते हैं योजना बना के, जैसे कुछ गेम खेल रहे हैं। या चींटियां भी उस तरह से दिख जाए तो फुहारा चला देंगे जानबूझ के। ऐसे लोगों को मजा आता है क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि वो भी एक आत्मा है, वो भगवान का अंश है। और ऐसे ही आप कुछ सफाई वगैरह भी करते हैं तो आपको कुछ भी कीड़े मकोड़े दिख जाते हैं तो ऐसा नहीं आप उनको मारते हैं, आप उनको साइड में कर देते हैं, कर देते होंगे, वो मारते नहीं, क्योंकि समझ में आता है कि वो भी भगवान के जीव ही है। तो हाँ, यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि उसका शरीर मात्र भिन्न है, परंतु जो सक्रिय तत्व मेरे शरीर में है वही इसके शरीर में भी कार्य कर रहा है। आत्म साक्षात्कार कर चुका व्यक्ति सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, यह जानते हुए कि सक्रिय तत्व आत्मा न केवल मानव शरीर में है, अपितु पशुओं, पक्षियों, मछलियों, कृमियों तरह के कीड़े होते हैं, वृक्षों और पौधों के शरीर में भी है। अब यदि जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाए तो क्या वो कभी जानवरों को खाएगा? नॉनवेज जिसे कहते हैं, आप सभी तो भक्त हैं, लेकिन सामान्यतः भी अगर किसी व्यक्ति को ये बात समझ में आए तो क्या वो इस तरह का व्यवहार करेगा? काफी लोग हैं जो नहीं करते हैं इस तरह से, क्योंकि वो समझते हैं, लेकिन जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे, जो नॉनवेज खाते हैं, वो नहीं समझ रहे ना इस बात को कि वे भी मेरी तरह ही एक जीवात्मा है। वो बस खुद की जीव संतुष्ट करना चाहते हैं, दैट्स इट। क्या आपको ये बात छोटी सी लगती है? एक बार की बात है, प्रभुपाद जी के टाइम की ही, कोई चर्च का पादरी था, तो प्रभुपाद जी के साथ में उसका वीडियो भी अगर आप YouTube पर सर्च करें तो वो इस तरह से कहता है, we believe that soul does not that animals does not have soul। हमारा ये मानना है, हम ये विश्वास करते हैं कि जो जानवर है उसमें आत्मा नहीं है। तो तुम्हारा ऐसा विश्वास क्यों है? क्योंकि तुम उनको खाना चाहते हो, इसलिए तो तुम्हारा ऐसा विश्वास है। तो इस तरह से बाइबल में भी इस तरह से चेंजेस है, जिसमें लाइन है दैट दाउ शैल नॉट किल, लेकिन उसको चेंज कर दिया दाउ शैल नॉट मर्डर। अब मर्डर आप देखिए इंग्लिश में बहुत ट्रिकी है, मर्डर शब्द किसके लिए यूज किया जाता है?
मनुष्यों के लिए मनुष्यों का मर्डर हो रहा है। पशुओं पक्षी के लिए तो मर्डर वर्ड यूज नहीं होता है, पर इस तरह से चेंज कर दिया गया। या कुछ लोग कहते भी इस तरह से कि हाँ हम शास्त्र अध्ययन करते हैं, हम जान रहे हैं कि हम आत्मा है, लेकिन उसके बाद में भी वो दिखेंगे आपको नॉनवेज खाते हो तो वो वास्तव में समझेंगे इस बात को क्या है। इसी जीवन में पुनर्जन्म सक्रिय तत्व आत्मा है और मृत्यु के समय आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है। शरीर भिन्न हो सकता है परंतु आत्मा वही रहता है। तो ये बात समझना चाहिए कि हमारा जो आत्मा का साइज है वो हमेशा फाइन ही है। ऐसा नहीं है कि उस चींटी के शरीर में जो आत्मा है उसकी आत्मा का साइज छोटा हो गया, हमारे शरीर में आत्मा का साइज बड़ा हो गया, हाथी के शरीर में आत्मा का साइज और भी बड़ा हो गया। नहीं, आत्मा हमेशा वही है, वो जो जीव है वो हमेशा वही है, उसमें कभी कुछ भी परिवर्तन नहीं आता है। शरीर भिन्न हो सकता है परंतु आत्मा वही रहता है। हम अपने जीवन काल में भी इस शारीरिक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। हमने शैशव से कुमार अवस्था में देहांतरण किया है, कुमार अवस्था से यौवन में और यौवन से प्रौढ़ अवस्था में। प्रौढ़ अवस्था तो शैशव यानी जो बच्चा होता है, कुमार अवस्था, फिर यौवन और फिर प्रौढ़ अवस्था यानी कि बुढ़ापा। फिर भी इस समूचे काल में चेतन स्वयं अथवा आत्मा वही रहा है। शरीर भौतिक है और वास्तविक स्व आध्यात्मिक। सारी चीजें स्पष्ट है, मुझे एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। जब कोई यह समझने लगता है तब वह स्वरूप सिद्ध कहलाता है। तो बताइए, आप सभी स्वरूप सिद्ध हो गए हैं कि नहीं? आप इस बात को समझ रहे हैं कि आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा है, और इसका प्रमाण क्या है? आप आत्मा वाले काम करते हैं कि नहीं? बिल्कुल। आप देखिए जो देह वाले जो काम है वो तो बिल्कुल जो नीडफुल चीजें हैं वही भक्त करते हैं बस। और एक और बात देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए कि हम यद्यपि देह नहीं है लेकिन हमें केयरलेस नहीं होना चाहिए। तो कल की क्लास की बात थी, शायद एक वक्त से प्रभु जी मजाक कर रहे थे, सीधे बैठने पर बात आई थी कि सीधे बैठने की किस किस की आदत हो गई। तो एक वक्त कि नहीं, मेरे तो पीछे बैक में पेन होता है सीधे बैठने से। तो प्रभु जी ने उनसे पूछा कि क्यों, अभी तो आपको बुढ़ापा नहीं आया, आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं? तो वो मना कर रहे थे कि हाँ, आप तो देह तो है नहीं और एक्सरसाइज तो देह की होती है, उसकी हमें क्या जरूरत है, हम तो आत्मा है। तो यही सारी चीजें ठीक नहीं है। ये देखिए, ये गलती मैंने भी की थी। मैंने सोचा था क्या एक्सरसाइज करना है, पहले मैं करती थी बहुत, लेकिन फिर बाद में पता चला अरे हम तो आत्मा है, हम देह नहीं है, तो क्यों फालतू में टाइम खराब करना है। लेकिन आप देखेंगे, देह को स्मूथ चलाने के लिए, ताकि आपकी सेवाएं स्मूथली हो, उसके लिए ये सारी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। इसी को तो हम युक्त वैराग्य कहते हैं, जो हमारी भक्ति के लिए फेवरेबल है, एक्सेप्टेड। तो एक्सरसाइज करना हमारी भक्ति के लिए फेवरेबल है। हम एक्सरसाइज करेंगे, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, तो हम अच्छे से सेवाएं कर पाएंगे। वी विल बी एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। नहीं तो फिर बहुत कठिनाई आती है और ये आगे जाकर पता लगता है। तो शुरू से ही इस तरह से सैविक जीवन जीना चाहिए। सो यस, वह व्यक्ति स्वरूप सिद्ध कहलाता है जो इस बात को समझता है कि शरीर भौतिक है और वह खुद आत्मा है, आध्यात्मिक है, दोनों अलग अलग। अत्यंत निर्णायक क्षण की ओर अग्रसर है। अत्यंत निर्णायक क्षण की ओर अग्रसर है, क्योंकि हमारे इतिहास में पहली बार
यूरोप और अमेरिका के लोग उन आंतरिक अनुभूतियों पर गंभीरता से विचार करने लगे हैं जिनसे सत्य प्रकट होता है। मैं समझता हूं कि पश्चिमी देशों में अब हम एक निसंदेह पूर्वी देशों में सदैव ऐसे दार्शनिक हुए हैं जो उन अनुभूतियों को जान चुके हैं जिनसे मृत्यु का भयावह स्वरूप समाप्त हो जाता है और वह एक अधिक पूर्ण जीवन के लिए द्वार जैसी हो जाती। इस बात को समझ पाए कि काफी लोग इस बात को जानने लगे हैं कि कैसे ये जो भयावह स्थिति है मृत्यु की, इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है कि व्यक्ति को दोबारा मृत्यु ना आए। वो कब आएगी? जब वह पूर्ण जीवन की प्राप्ति करेगा। पूर्ण जीवन क्या है? वह आत्मा है, वह अपने स्वरूप में स्थित होगा। तो देखिए, एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमने अनादिकाल से बहुत मेहनत कर करके ये अपने आप को मनवाया है कि हम ये शरीर है, हम आत्मा नहीं, शरीरों वाले काम कर करके। तो अब वापस से हमारा जो स्वरूपगत स्थिति है उसको प्राप्त करने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी होगी कि नहीं? ऐसा नहीं है फ्री में हलवा बट रहा है वो हमें मिल जाए। थोड़ा बहुत ही एटलीस्ट अभी के टाइम से कंपेयर किया जाए तो थोड़ा बहुत तप तो व्यक्ति को तप में जीवन तो बिताना ही होगा ताकि वह कुछ आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सके। और उसके लिए कुछ इंद्रिय संयम, कुछ मैं इसलिए बोल रही हूँ, थोड़ा बहुत इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज के कंपैरिजन में किया जाए करीब के टाइम जो फ्री ऑफर हमें दिया गया है प्रभुपाद जी के कृपा से, तो उसके बाद में भी अगर व्यक्ति ना करे इतना इजी प्रोसेस प्राप्त होने के बाद में, तो समझ लीजिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि इससे ज्यादा छूट तो कभी नहीं मिलने वाली। ये बात आप समझ लीजिए। महाप्रभु स्वयं आए हैं अपनी कृपा देने, इससे ज्यादा छूट मिल ही नहीं सकती है कि इतना बढ़िया। अब देखिए ना, सर्दी में भी अगर सर्दी है, सुबह के टाइम स्नान नहीं किया जा सकता तो कोई बात नहीं है बेटा, तुम कंबल में बैठ के जप कर लो, पर तुम करो, जी बुलाओ। गर्मी में नहीं होता तो एसी चला लो आराम से, थोड़ा बर्फ के पास बैठ जाओ, बर्फीला पानी पी लो, पर तुम जप करो, जी मिलाओ, कैसे भी मिलाओ, बस छूट कहाँ मिलेगी आप बताइए? आराम से भगवान का प्रसाद पाओ। कुछ भी व्रत करने को कहा ही नहीं जा रहा है कि भूखा रहो, ये करो वो करो। उसके बाद में भी अगर व्यक्ति नहीं करेगा तो इससे ज्यादा इजी तो नहीं मिलेगा। देखिए प्रोसेस एकदम स्पष्ट चीज है, और जो व्यक्ति समझ गया इस बात को वो अच्छे से भजन करके भगवान के पास लौट जाएगा। और जो बस डाउट करने में रह जाएंगी कि पता नहीं है पहुंचेंगे कि नहीं, तो वो डाउट करते यहीं पर ही वो बेचारे फंसे रह जाएंगे फिर, और उनके साथ वाले भक्ति करके भगवान के धाम लौट जाएंगे। अपनी सामान्य शारीरिक आदतों को वश में लाने के इस अनुभव की लोगों को आवश्यकता है। यदि वे उस शारीरिक अनुभव के पार जा सके तो उन्हें अकस्मात अनुभूति हो जाती है कि एक बिल्कुल अलग ही तत्व उनके भीतर काम कर रहा है। उन्हें अपने आंतरिक जीवन का बोध हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण का भक्त स्वतः ही उस भिन्न तत्व का अनुभव करता है, क्योंकि वह कभी नहीं सोचता कि मैं शरीर हूं। वह सोचता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। भगवत गीता में पहला उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया वह यह है, मेरे प्रिय अर्जुन, तुम शरीर स्थिति को बहुत गंभीरता से ले रहे हो, परंतु एक विद्वान पुरुष इस भौतिक शरीर मृत अथवा जीवित को इतनी गंभीरता से नहीं लेता। कौन सा है? हमने कल पढ़ा था
पंडित वाला श्लोक, तुम अपने आप को पंडित हो जैसी बातें, तुम सोच रहे हो तुम पंडित हो जैसी बातें कर रहे हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तव में जो पंडित है वो मृत और जीवित दोनों के लिए वो शोक नहीं करता है। आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर पहला अनुभव ये, इस संसार में हर व्यक्ति शरीर की बहुत अधिक चिंता करता है, और जब तक वह जीवित है वह अनेक प्रकारों से इसकी देखभाल करता है। करता है क्यों? इस पर एक बहुत ही बढ़िया रिफ्लेक्शन आया था, क्लास सुन के आया था, ऐसे तो नहीं आता कुछ भी। उसमें देखिए बताया जा रहा था कि आप देखिए अपने आसपास, आप एक बार आंखें बंद करिए, अपनी आसपास अपने लोगों को देखिए, आप किस तरह से वो परेशान है। कोई व्यक्ति इस वजह से दुखी है कि वो बहुत सुंदर नहीं दिखता है, कोई स्त्री इस वजह से दुखी है कि उसके बाल जो है वो लंबे नहीं है, कोई व्यक्ति इस वजह से दुखी है कि उसके पास में बड़ी कार नहीं। होंगे ऐसे आसपास आपके लोग मिल जाएंगे दो चार के। कोई व्यक्ति इसमें दुखी है कि वो मतलब कुछ भी उसका यूनिवर्सिटी में उसका पहला नंबर नहीं आया, फर्स्ट रैंक उसको नहीं मिला। कोई व्यक्ति इसलिए दुखी है कि उसकी वो इतना मतलब कुछ भी उसने प्रयत्न किया, एफर्ट्स लगाए, दैट कैन बी एनी एफर्ट, और उसकी प्रशंसा उसको नहीं मिली। क्या आप देखते हैं कि लोग सिर्फ थोड़ी सी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, सिर्फ कुछ प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कि कोई उनकी तारीफ कर दे। कितनी ज्यादा एंजाइटी है इन सारी चीजों में। और अब आप सोचिए, जो भी अभी हमने जिन अभिलाषाओं पर अभी हमने बात की, अगर ये इच्छाएं ही व्यक्ति के हृदय से समाप्त हो जाए, ना उसको जगत में सुंदर देखने की कोई इच्छा है, ना उसकी ना उसको चिंता है कि मेरे लंबे बाल हो, अरे बाल ही ना हो तो अच्छा है बनाने का झंझट नहीं, शैम्पू करने का झंझट नहीं, या कुछ भी नहीं, बड़ी कार नहीं चाहिए, क्या करना है कार का, उसको मेंटेनेंस करना होगा, ये सारी इच्छाएं ही अगर व्यक्ति की खत्म हो जाए, तो आप सोचिए क्या वो उसको कोई भी दुखी कर सकता है? व्यक्ति एकमात्र इसी वजह से दुखी है क्योंकि वो अपनी खुशी को ये बाहर की जो चीजें हैं उनमें देख रहा है। पर सोचिए इच्छाएं ही अगर खत्म हो जाए तो वो कभी दुखी होएगा ही नहीं। और यही सीक्रेट है भक्तों का। भगवान की भक्ति करके, भगवान का नाम जप करके, भगवान अपने आप ही सारी इच्छाएं व्यक्ति के हृदय से खत्म करने लगते हैं। सोचिए कितना बड़ा फ्रीडम है ये, कि हमारी जो खुशी है वो इन बाहरी चीजों पर नहीं। जब वह मर जाता है तो लोग इसके ऊपर भव्य स्मारकों और मूर्तियों का निर्माण करते हैं। काफी लोगों को तो इस बात पर भी चिंता होती है, मेरे मर जाने के बाद में मेरी चिता को अग्नि कौन देगा? और भी तुम तो चले जाओगे उस देह को छोड़कर, अब उस देह का कुछ भी हो उससे तुम्हें क्या? इज इट नॉट? पर क्योंकि लोग अपनी पहचान शरीर से करते हैं, उनको ये तक चिंता होती है कि हमारा देह छूटेगा तो हमारे को अग्नि कौन देगा, हमारा ये कौन करेगा, वो कौन करेगा। देखिए कैसे लोग सारे इग्नोरेंस है। देख रहे आप, एक व्यक्ति जो भक्ति करके शास्त्र दृष्टि प्राप्त किया है, उसके सोचने में और एक सामान्य व्यक्ति के सोचने में कितना भेद हो जाता है। और हम भी ऐसी ही स्थिति में अभी होते अगर अभी भक्ति नहीं कर रहे होते। हमें हर दिन भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक यू कृष्णा आपने बचा लिया, हर दिन हमें थैंक यू बोलना चाहिए। यह देहात्म बुद्धि है, परंतु कोई मनुष्य उस सक्रिय तत्व को नहीं समझता जो शरीर को जीवन तथा सौंदर्य प्रदान करता है। अब उस शरीर में अगर सोचिए आत्मा ही ना हो तो क्या
उसका कोई मेकअप वेकअप करेगा, कुछ भी उसका कोई यूज नहीं, तुरंत उसको जला दिया जाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस पर विचार नहीं कर रहा कि वो आत्मा आत्मा है जो उस शरीर को जीवन तथा सौंदर्य प्रदान करती है। कोई नहीं जानता कि मृत्यु के समय वास्तविक आत्मा सक्रिय तत्व कहाँ चला गया। यह है अज्ञान, यह अज्ञान ही है। प्रोफेसर क्या बोल रहे हैं? प्रथम विश्व युद्ध में जब मैं नवयुवक था, तब मैंने मोर्चे पर 4 वर्ष बिताए थे। अपनी टुकड़ी में मैं उन 2 अफसरों में से एक था। राइट वर्ड मिट, यस सही है। अपनी टुकड़ी, पता नहीं इसका अर्थ क्या है, अब समझ आएगा। अपनी टुकड़ी में मैं उन 2 अफसरों में से एक था जो घायल नहीं हुए थे। युद्ध भूमि में मैंने बार बार मृत्यु को देखा। अपने समीप खड़े हुए आदमियों को मैंने गोली लगते देखा और उनका जीवन तत्व क्षण भर में ही चला गया। जो कुछ शेष रहा, जैसा कि आप कहते हैं, एक आत्मा रहित शरीर था। समझ पा रहे हैं? बता रहे हैं कि ये पहले कुछ वॉर वगैरह हुआ था, तो वहां पर उन्होंने मोर्चे मतलब जहां पर मरे हुए शव रखे जाते। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, पर सर्च कर लेते, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोर्चे का मतलब है एक, मतलब ये जो वाद विवाद होता है तो वहां पर उस लाइन, उस सिचुएशन में रखा जाना, इस तरह से बताया जा रहा है। तो तब मैंने मोर्चे पर 4 वर्ष बिताए थे। जो ये वॉर चल रहा था, तो उस वॉर में वहां पर उन्होंने 4 वर्ष बिताए थे। तो वहां पर उन्होंने वहां जो भी 2 अफसर थे, अपनी टुकड़ी में मैं उन 2 अफसरों में से एक था। मतलब जो 2 लोग ऑफिसर्स थे, जैसे एक ऑफिसर मैं था जो घायल नहीं हुए थे। युद्ध भूमि में मैंने बार बार मृत्यु को देखा कि किस तरह से लोग मर रहे हैं। तुरंत जो मेरे ही पास में खड़ा है व्यक्ति, उस प्रोफेसर के पास में, उसको कैसे तुरंत गोली लगी और वो तुरंत मर गया। जो कुछ शेष था, आत्मा रहित शरीर। परंतु जब मृत्यु समीप थी और मैंने मान लिया था कि मैं भी मर सकता हूँ, मुझे अनुभव हुआ कि मेरे भीतर ऐसा कुछ है जिसका मृत्यु से कोई सरोकार नहीं है। हाँ, यही आत्म अनुभूति है। युद्ध के इस अनुभव ने मेरे ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा। जैसे एक भक्त थे, मतलब है, वो भी अपना कुछ एक्सपीरियंस बता रहे थे कि उन्हीं के कोई बहुत क्लोज रिलेटिव थे, तो उनके जस्ट 10 मिनट पहले उन्होंने उनसे बात की और उनके पास में ही कार में बैठे बैठे उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो बता रहे थे उस समय से बहुत डिटैचमेंट मुझे होने लगा था, तो कुछ नहीं रखा है, सब कुछ नश्वर है, ये वो कुछ भी, मतलब भरोसा नहीं है, कभी भी हम इस देह को त्याग सकते हैं। तो इसी तरह से युद्ध के इस अनुभव ने मेरे ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा। यही मेरे आंतरिक पथ का प्रारंभ था। श्री प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? वेदों में कहा गया है, नारायण परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति।
यदि कोई ईशानुभूत आत्मा है तो वह किसी से भी नहीं डरता। ईशानुभूत मतलब कि उसको ईश्वर का ज्ञान है कि मैं जो हूं, मैं भगवान का अंश हूं। क्या देखिए, इस बात से आप रिलेट कर पाते हैं? डू यू फील सो मच प्रोटेक्टेड नाउ बिकॉज यू आर इन कृष्णाज शेल्टर? डू यू फील इट? क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? पहले से अब आप अपने आप को काफी ज्यादा सुरक्षित अनुभव करते होंगे, क्योंकि मतलब आप ये चीज समझते हैं कि आप कृष्ण की शरण में, भगवान आपकी हमेशा सुरक्षा कर रहे हैं और भगवान करते ही हैं। सिर्फ ये मानने वाली बात नहीं, इट इज नॉट। और कभी हमारे साथ में कुछ कुछ भी ऐसी सिचुएशंस हो भी जाती है जो बिल्कुल हमारी समझ के बाहर, मतलब हमने जिसके विषय में विचार भी नहीं किया था, तो हमें उस पर विचार करना चाहिए कि भगवान उससे मुझे शिक्षा क्या देना चाह रहे हैं। इसलिए मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, पता नहीं रेलेवेंट है कि नहीं। अभी मैं जब वृंदावन गई थी तो मेरा जो फोन है वो मेरे हाथ से छूट गया था और वो टूट गया। देखिए, ऐसा नहीं था कि वो फोन मेरे से पहली बार ही गिरा हो, बहुत बार गिरा है, बहुत बार गिरता ही रहता है हमेशा। पर इस बार बिल्कुल हल्का सा ही वो गिरा था और बिल्कुल हल्का सा गिरने पर ही वो उसका कॉम्बो टूट गया। तो मुझे लगा कि ये तो ऐसे ही कुछ दिखा रहा है, इतने से गिरने में तो कुछ टूट नहीं सकता। उसकी स्क्रीन में कुछ दिख नहीं रहा था, मैं देखी पता नहीं क्या हो गया होगा कुछ। सो आई वाज चिल। फिर बाद में घर पे आने के बाद पता लगा उसका कॉम्बो टूट गया। तो मुझे थोड़ा दुख तो हुआ था कि अरे ये एकदम से कैसे जाऊंगा। पर मैं इस पर विचार कर रही थी कि देखिए, कुछ भी चीज हो वो भगवान के कंट्रोल से बाहर नहीं है, और वो चाहे से आपका फोन ही क्यों ना टूटा हो वो भी। अभी आपके ऊपर है, आप उसको किस तरह से देखते हैं। तो मैं सच में इसमें विचार कर रही थी कि भगवान मुझे इससे क्या शिक्षा देना चाहते हैं। तो काफी टाइम हो गया है, अभी भी वो फोन सही हो नहीं रहा है, पता नहीं उसको क्या हो गया। पर मेरे पास में एक दूसरा फोन है, जुगाड़ू फोन है, ज्यादा अच्छा तो नहीं है ये, काम चल जाता है इससे। तो आई रियलाइज ये जो टाइम फेज अभी तक निकला है, इसमें मैंने रियलाइज किया कि पहले फोन से थोड़ी आसक्ति थी मुझे। मतलब आई वाज, मतलब बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी हर चीज में। फोन होता ही है, मतलब फोन बहुत काम की चीज है, और आप सब जानते हैं जो भक्त है वो अननेसेसरी चीजों में तो कुछ काम में लेते भी नहीं है फोन। बट स्टिल मैं देख रही थी कि अब जब वो फोन नहीं है तो अब मैं ज्यादा अच्छे से मेरा रीडिंग, मेरी हियरिंग में मैं कंसंट्रेट कर पा रही हूँ। नहीं तो काफी टाइम यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखना, जो माया की रील्स नहीं थी डेफिनेटली, इट वाज अबाउट कृष्णा ओनली, बट स्टिल फोन अब वो नहीं था तो मैं ज्यादा जो अपनी सर्विसेज है उसमें और अच्छे से मैं ध्यान दे पा रही थी, और एक डिटैच हो गया। मतलब जो डिपेंडेंसी थी फोन पर की, फोन अगर हाथ में नहीं रहेगा तो चलेगा ही नहीं। पहले मैं फ्लावर्स लेने जा रही हूँ तब भी मैं फोन लेकर जाती, कहीं पर भी छोटी मोटी जगह पर भी। पर अब फोन बस है ही नहीं, अब बस पड़ा रहता है, क्योंकि इतना अच्छा चलता है कि इसको चलाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि अच्छे से चलता भी नहीं है। बट डेफिनेटली वो फोन सही होगा, मैं उसको लूंगी क्योंकि काम में आता है, टीचिंग वगैरह भी। बट यस, आई वाज टेकिंग इट एज अ लेसन that Krishna was, मतलब भगवान मुझे शिक्षा दे रहे थे टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट। जो डिपेंडेंस पर, पता नहीं मैं इसको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि नहीं, पर मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ कि बहुत डिपेंडेंसी में उस फोन पर बहुत डिपेंड थी मैं, तो उससे डिटैच मैं हो पाई इस टाइम फ्रेम्स में। तो यस,
कोई भी आपके जीवन में कुछ भी सिचुएशन होती है, यू शुड टेक इट एज अ लेसन। भगवान आपको क्या समझाना चाहते हैं। एक और बहुत सुंदर बात कल के लेक्चर में बताई गई थी कि भगवान हमेशा अपने भक्तों को आनंद में रखना चाहते हैं। बहुत ही स्ट्राइकिंग लाइन थी ये। कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में क्यों ऐसी सिचुएशन आ रही है, हम तो भजन कर रहे हैं। वो हमें लग रहा है अभी के लिए, पर वो आगे जाकर हमें समझ आता है कि भगवान हमें उस स्थिति में क्यों रखे। हम कभी भी इस चीज को समझ ही नहीं सकते कि भगवान हमें ऐसी सिचुएशन में भी क्यों रख रहे हैं। आगे जाके हमें समझ में आती है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, भगवान अपने भक्तों को हमेशा आनंद में रखना चाहते हैं और रखते हैं। और खुद आप इस चीज को सत्यापित करेंगे ही कि भक्ति करने से पहले से आपका जीवन कितना आराम से चल रहा है। कोई बिना मतलब की टेंशन, एंजाइटी सबसे भगवान मुक्त कर देते हैं। बस एक मात्र चिंता हमें रखनी चाहिए कि हम भगवान की सेवा कैसे करें, औरों को कैसे हम सहायता करें। तो यस, यदि कोई ईशानुभूत आत्मा है तो वह किसी से भी नहीं डरता। आगे का डिस्कशन वी विल कंटिन्यू in our next class if Krishna is willing. Thank you so much for joining. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.